जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फ्यूचर एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि आज हमारा वीडियो नंबर 2 है क्लास 10th की मैथ का। तो हम पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा कैसे हम HCF निकालते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, असल में होता क्या है। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये क्या होगा, आधारभूत प्रमेय। अब भाज्य संख्या क्या होता है, जो खुद के अलावा एक से भी, मतलब जो संख्या जैसे मान लीजिए 4 है, तो 4 क्या होता है, ये 1 से भी कटेगा और 4 से भी और किससे, 2 से भी, मतलब तो ये क्या हुआ, भाज्य। जो 1 से भी कटे, खुद से भी कटे और कोई अन्य संख्या से भी कटे, वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से और 1 से कटे। समझ में आया ना, मतलब जो खुद से भी कटे और 1 से कटे, इसके अलावा और किसी से ना कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। इनके गुणनफल के रूप को क्या कहा जाता है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अब उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किसी धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से संबंधित है। जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, जो संख्या होगी वो पॉजिटिव होंगे। अब तीसरी पॉइंट क्या है, इस प्रमेय की उत्पत्ति किसने की है, CF गॉस ने की थी। किसने? CF गॉस ने की थी। इस प्रमेय की उत्पत्ति किसने की थी, CF गॉस। ठीक, अब ये इतना तो हम किसके, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में समझ चुके हैं। अब आगे हमको क्या समझना है, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। अनुप्रयोग का मतलब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, किस चीज़ में। तो पहला क्या है, धनात्मक पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात करने के लिए, मतलब जो धनात्मक पूर्णांक होंगे उनके लासा और मासा निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने के लिए, मतलब कह दिया गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, तो उसको कैसे सिद्ध करेंगे वो भी देखना है। तीसरा, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के प्रकार निर्धारित करना, मतलब जो परिमेय संख्या हो कि दशमलव प्रसार में उसका दशमलव में प्रसार कैसे करें, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो अब आप इन सभी चीज़ों का क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे फिर हम चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आगे क्या देखते हैं, अब हम एक एक अनुप्रयोग के बारे में समझेंगे। पहला हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांकों के LCM तथा HCF ज्ञात करना। तो हमने एक संख्या या दो संख्या ली है, क्या लिया, 18 और 63। तो 18 और 63 को सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणनखंड। इनको तोड़ेंगे कैसे, तो 18 है, इसको सबसे पहले 9, फिर 3, 1, ठीक, ये आया। अब 63 है, 63, हाँ 63 को कितने से करेंगे, 2 से नहीं जाए, नहीं कटेगा, 3 से करेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 1 9 3, 21 आया, फिर 3 से करेंगे 7 आया, फिर 7 से कर देंगे 1। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 और 63 का क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 7। अब हम इन संख्याओं का क्या करेंगे, अब हम इन संख्याओं का घात के रूप में, किस रूप में लिखेंगे, घातों के रूप में लिख लेंगे। तो घात के रूप में कैसा लिखा जाएगा, 2 गुणे 3 का वर्ग, मतलब 3 का स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर गुणे 7, ये हुआ, है ना। तो सबसे पहले अब हम क्या समझेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे क्या, मासा यानी HCF कैसे निकलेगा, HCF कैसे निकलेगा। HCF निकलता कैसे है, इन दोनों संख्याओं का, ये जो दो संख्याएं हैं इनमें उभयनिष्ठ, क्या, उभयनिष्ठ जो संख्या हो उसकी न्यूनतम घात क्या होती है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, क्या, जो कॉमन है। तो इसमें कॉमन आपको दिख क्या रहा है, 3,
तो इन दोनों में दिख रहा है 3 की घात 2। तो जो HCF होगा वो क्या होगा, इन दोनों का कॉमन, क्या होगा, कॉमन। तो कॉमन क्या है, 3 की घात 2, 3 की घात 2। दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ और उभयनिष्ठ की क्या होती है, न्यूनतम घात, उभयनिष्ठ की न्यूनतम घात जो होती है वो हमारा क्या होती है, HCF। तो HCF ये 3 का स्क्वायर हुआ तो ये कितना होगा, 3 त्रिका 9, 9 हमारा क्या हुआ, HCF हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कि LCM कैसे होगा। तो LCM यानी लासा, ये हमारा क्या हुआ, मासा। हम इसके लासा देखते हैं कैसे निकलेगा, लासा कैसे होगा। लासा वो होता है इन संख्याओं का, मतलब जो अभाज्य संख्याएं हैं इनकी जितनी हैं सबको लिखेंगे, सब की घात देखेंगे। जैसे अब इसमें देखो एक 2 भी है ना, 2 की घात कितनी है, 1 है, और 7 की घात 1, मतलब ये तो तीनों का उभयनिष्ठ है, मतलब इनमें से क्या लिखा जाएगा, 1 लिया जाएगा अधिकतम घात। तो क्या होगा, 2 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 7। इसको हम करें कैसे, गुणा करो, 2 का 9, 2, 3 त्रिका 9 गुणे 7। तो ये क्या होगा, 9 दूनी 18 गुणे 7, ये क्या होगा, 7 8 56 के 6 से 5 7 1 7 5, कितना हुआ, 126। तो ये क्या हुआ, हमारा लासा हो गया। अब इससे ये देख सकते हैं आप कितना आसानी से 2 संख्याओं के बारे में क्या निकालिए, लासा और मासा। तो ये तरीका किसका है, किस प्रमेय से मिला है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। इसको किसने दिया था, CF गॉस जी ने दिया था। ठीक, तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अब आप देखो एक बार इसको समझ लीजिए कैसे आया है। 18 और 63 2 संख्या थी हमारे पास, इसका हमने क्या किया, गुणनखंड किया। उसके बाद क्या किया, गुणनखंड करने के बाद इनको जो हमारा जो संख्या आई है उसको क्या किया, हम लोग घात के रूप में लिखा। किसके रूप में, घात के रूप में व्यक्त कर दिया। अब हम HCF निकालते समय क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं में कौन से संख्या है जो उभयनिष्ठ है, कॉमन है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन जो होगा उसकी न्यूनतम घात। तो कॉमन तो ये 3 की घात 2 है। अब दोनों में तो सेम है भाई, घात दोनों की 2 है। अब दोनों में तो न्यूनतम तो न्यूनतम जब बराबर ही है तो न्यूनतम लेने की क्या बात है भाई, तो वही हमने ले लिया। तो एक संख्या ली गई तो इसमें 3 त्रिका 9, 3 का वर्ग कितना हुआ, 9। तो ये हमारा क्या निकल गया, मासा। अब LCM की बात हुई तो इन सारी संख्याओं में, सारी संख्या जो दी गई हैं इन संख्याओं में सब संख्याओं को लेंगे, सब की क्या होगी, अधिकतम घात को लेंगे। 2 का हमने लिया 1 है, 3 का क्या है 2 है, 7 का 1 है, 3 को गुणा किया कितना है 126। यानी हमारा मासा जो निकला वो कितना निकला, 126। कितना निकला, सॉरी लासा, क्या है लासा, लासा कितना निकला 126। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम देखते हैं हमारा कि इसका लासा कितना आया था, पहले लिख लेते हैं। लासा कितना आया था 126, मासा कितना आया था 9, 2 चीज़ आए थे। तो अब इस लासा से देखिए क्या है कि जादू करते हैं ना, कुछ चीज़ देखते हैं, जादू करेंगे, देखिए हमें क्या मिलता है। मैथ में क्या है कि इसको हल करते जाओ, देखो आगे क्या मिलता है, कुछ नया इन्वेंशन करते हैं। क्योंकि हमारा इन्वेंशन नहीं है, ये तो भाई उन्होंने दिया था, किसने दिया था, गॉस जी ने। तो हम आगे चलते हैं। अब इसी पर हम देखेंगे कि जब LCM को लासा को क्या दिया जा सकता है, LCM इसको HCF। अब हम क्या किया जाए, हम जादू करते हैं क्या, लासा जो है LCM किसका 18 और 63 का गुणा किससे कर दे रहे हैं, HCF से। HCF किसका 18 और 63 का कर देते हैं। गुणा करना है तो गुणा कर दिया जाए। LCM हमारा कितना था 126 गुणे 9 कर दिया जाए, है ना। तो अब इसको गुणा करने पे कितना आएगा, 9 छक 54, है ना। 54 का 4 हासिल 5 और 9 दूनी 18, 18 5 23 का 3 हासिल 2, 9 का 9 2 गया, कितना आया 1134। कितना आया 1134। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको लिख लेते हैं LCM 18
63 गुणे HCF 18 63, इसको मान लिया जाए समीकरण 1, है ना। इसी से मान के चलते हैं, देखिए सूत्र निकालते हैं कैसे। तो अब दूसरा हम क्या ले लेते हैं। अब देखिए हमारा संख्या क्या है, 18 और 63, दो संख्या है। तो दो संख्या मान लीजिए क्या है, ए और बी, ए और बी क्या है, सॉरी ए, मान लीजिए एक ए है और एक क्या है बी, दो संख्या है। तो अब इन दोनों का क्या कर देते हैं, गुणा। तो मतलब ए गुणे बी कितना है, 18 गुणे 63, कितना है 18 गुणे 63, हाँ 63 ठीक। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको गुणा कर देते हैं, सॉरी इनको गुणा करोगे तो कितना आएगा, अब यही देखा देते हैं, आप लोग नहीं कहोगे कैसे किए। 8 तारीख 24 का 4 हासिल 2, 8 छंग 48, 48 2 50, ये 3 हुआ, ये कितना हुआ 6, 4 और 3 6 5 11 आया ना, 11 34, हम लिख देते हैं 11 34, ठीक ना। किसका, दोनों संख्या का। तो ए गुणे बी क्या हुआ 1134, और इसको लिखा क्या जा सकता है, 18 गुणे 63 का क्या बराबर 1134, समीकरण 2। दो चीज़ हमने पाया, है ना। तो अब हम इस चीज़ को क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 इसकी क्या कर देते हैं, तुलना। क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तुलना। समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दें, तुलना करने पर, है ना। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, LCM किसका 18 63 और गुणे HCF किसका 18 63। अब देखो दो चीज़, एक 18 1134 क्या है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में क्या है 1134 कॉमन है। तो अब इन चीज़ों को भाई जब तुलना करेंगे तो इन दोनों की तुलना हो जाएगा, और ये तो बराबर है तो हट जाएगा। तो तुलना क्या करते हैं, बराबर 18 गुणे 63, ठीक। अब देखिए इनका जो लासा आया था कितना था, हमने कर दिया तुलना ना। तो इससे हमें एक पता चला क्या, एक देखिए सूत्र पता चला, क्या एक सूत्र ये पता चला कि किसी दो संख्या का LCM और उसी दो संख्या का HCF यानी मासा और लासा को जब गुणा करेंगे उन दोनों संख्याओं के किसके गुणनफल के बराबर होगा। ये हमें इससे सूत्र पता चला। अब देख लीजिए इसको सूत्र लीजिए, मान लीजिए हम संख्या का ए भी मान लेते हैं, LCM AB गुणे HCF क्या AB बराबर A गुणे B, जहाँ A बराबर पहली संख्या, B बराबर दूसरी संख्या, ठीक। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक इसमें क्वेश्चन उठता है, क्या दो से अधिक संख्याओं का ये जो सूत्र है क्या दो से अधिक संख्याओं के ऊपर लागू होगा, तो नहीं लागू होगा। ये जो हमने इतना किया, जो लासा मासा निकाला, ये सिर्फ दो संख्याओं के ऊपर लागू होगा। अगर दो से अधिक संख्याओं के ऊपर ये अगर लगाएंगे आप तो उसके आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं के लिए निकलेगा, दो से अधिक संख्याओं के लिए नहीं निकलेगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हमको आगे बढ़ना चाहिए, जो हमने सूत्र निकाला था उस पर कुछ सवालें हल कर लिया जाए। सूत्र हमारा क्या था, हम बगल में सूत्र लिख लें तो आसानी होगी। क्या था, LCM किसका A और B दो संख्याओं का, इस HCF कितनी उसी संख्या का बराबर क्या होगा A गुणे B। ये हमारा क्या है सूत्र, क्या है सूत्र। अभी हमने सूत्र निकाला था। अब देखिए उसी में हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, दो संख्याओं का HCF, मतलब किन्हीं दो संख्याओं का HCF जो है वो कितना है 27 है, तथा LCM की कितना है 162। LCM मतलब मासा लासा कितना है 162। और यदि एक संख्या क्या है
54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो बस वही सूत्र पे रखिए। तो इसी सूत्र पर रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो LCM हमारा कितना दिया गया है, तो LCM हमारा कितना दिया है 162। जादू करें, देखिए इसमें से सही आ जाती है जादू से। 162 गुणे HCF कितना है हमारा 27 बराबर 54। क्या है हमारी एक संख्या की क्या दी हुई है 54 गुणे दूसरी संख्या मान लीजिए हम B मान लेते हैं, ठीक। हमें जो निकालना है उसको B मान लिया हमने, तो अब हमें B निकालना है। तो इसको हल कैसे करेंगे, अब देखिए ये गुणा में है, इसको इस तरफ ले आइए, भाग में हो जाएगा। मतलब ये हो क्या सकता है, B बराबर क्या हो सकता है 162 गुणे 27 बटे क्या हो सकता है 54, क्या हो सकता है 54। अब देखिए क्या ये 27 का नाम 27 दूनी 54 होता है, होता होगा, हाँ होता है। अब क्या होता है 27 दूनी 54, इसको हमने काट दिया। अब 2 का नाम 2, 2 8 16, 2 का नाम 2। मतलब इसको जब 162 को हमने 2 से भाग दिया तो कितना आया, B बराबर हमारा क्या आया 81। क्या आया 81। लिख सकते हैं, थोड़ा लिखने का आप इस तरह लिखेंगे तो आपको बढ़िया अच्छा लगेगा और नंबर भी बढ़िया मिलेगा। क्या लिख सकते हैं, अतः दूसरी संख्या क्या है 81 है। क्या है, दूसरी संख्या 81 है, अतः दूसरी संख्या 81 है। तो अब आप ये लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वो सवाल समझ में आ गई होगी। अब हम देखे थे दूसरा तरीका, इसके इसी सवाल का दूसरा तरीके से कैसे आपको दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। कहा गया यदि HCF किसका 306 और 657 दो संख्या दी हुई है। अब इसमें संख्या दी हुई है, ठीक है, दोनों संख्या दी हुई है। 306 और 657 का क्या है 9 है, कितना है 9। LCM कितना है 306 और 657 का, सॉरी LCM को ज्ञात करना है, दो संख्या भी दी हुई है। मतलब अब हम क्या करते हैं, इसी सूत्र पर रखते हैं। संख्या हमारी क्या दी हुई है, LCM हमारा क्या है, मान लीजिए LCM हमको निकालना है किसका 306 और 657 का, और गुणे HCF कितना है हमारा 9, और संख्या दोनों दी गए हैं 306 गुणे 657 हमने सूत्र में रख दिया। इसको जो दिया गया था उसको हमने सूत्र में रखा बस, और कुछ अभी किया नहीं है। अब हमको करना क्या है, LCM निकालना है इन दोनों का, तो वही कर लेते हैं। अब ये गुणा में उधर क्या जाएगा, भाग में जाएगा, तो 6 गुणे 657 बटे 9 क्या होगा 9। अब देखते हैं क्या ये इसको हम कैसे काटते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 30, तो 9 तिरिक 27 और 3 6 9 चौक 36। क्या 306 कटेगा, क्या 306 कटेगा ये, तो ये क्या होगा 9 तिरिक 27 बचा 36 9 चौक 36 है ना। तो कितना आया, हाँ कटेगा, कितने से कटेगा 34। तो इसको हमने काटा, कितना आया 34 आ गया। अब हमको करना है क्या है, इनको गुणा कर देंगे, हमारा जो LCM है वो निकल जाएगा। कैसे करेंगे, 657 गुणे 34 कर दीजिए, तो 4 सते 28 का 8 हासिल 2, और 4 पंचे 20 2 22 का हासिल 2, 4 छंग 24 2 26, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पचे 15 2 17 का 7 हासिल 1, 3 छंग 18 1 19, 8 हुआ 2 1 3 6 6 12 1 13 3 हासिल 1, और ये होगा 10 2 12 हासिल 1। कितना आया 22 33 8। मतलब हमारा लासा है इन LCM कितना आया इस संख्या का 306 657। अब ये आसान सी सवाल हैं, आप सूत्र याद रखेंगे तो इन सवालों को हल कर सकते हैं। बस इसमें गुणा भाग है। अपने एक बार देख लेते हैं किया कैसे, हमने क्या किया है। HCF किन किन संख्याओं का दिया हुआ है 306 657, यानी हमको दोनों संख्या दी हुई है, क्या दोनों संख्या दी हुई है। तब LCM कितना है, LCM किसका निकालना है, इन्हीं संख्याओं दोनों का।
तो अब दोनों संख्याएं दी हुई है और HCF दिया हुआ है, तो LCM निकालना आसान है क्योंकि सूत्र में कहा गया है LCM दोनों संख्याओं का LCM गुणे दोनों संख्याओं का HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हमने क्या किया, LCM जो निकालना है वैसे लिख दिया, HCF 9 दिया गया था 9 लिखा, दोनों संख्याओं का गुणा कर दिया। ठीक, अब उसके बाद क्या किया, इधर गुणा में था उसको ले गए HCF को भाग कर दिया, तो LCM भाग करने पर हमारा कितना निकला 22, 33, 8। ठीक, तो ये हमारा क्या निकला LCM निकला। तो आशा करता हूँ इस सूत्र पे जो भी सवाल थे आपको 2 तरीके की थी तो हमने बता दिया, अब आप लोग कर लेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हमने जो 2 सवालें की थी आज जिस सूत्र पर, तो आप उसी सूत्र पर वो आधारित 2 सवाल हमने होमवर्क में आपको दिया हुआ है, तो आप इस चीज़ का होमवर्क कर लीजिएगा। और आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग सब्सक्राइबर इसका बढ़वाते रहिए। तो इसी के साथ जय हिंद।